नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो यूरिटेरिया करंट अफेयर का जो आपका इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है, आपको करीब 12 या 15 सेट आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको हर सेट में 50 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर का है। अब यूरिटेरिया का करंट अफेयर आपको मालूम ही होगा कि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया जाता है एकदम एग्जाम के व्यू से आपको इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम लोग सेट नंबर इसका 1 देखेंगे, ठीक है। हम मात्र 5 दिन में इसका सारा सेट जो है ख़त्म कर देंगे और एक लास्ट में जो है हम आपको मास्टर वीडियो भी जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है, तो आज हम लोग सेट नंबर 1 के साथ हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ को यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा कि एंटोनियो कोस्टा को जो है यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्ति किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपका पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है लद्दाख में, ठीक है। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। तो यह जो है कि यह म्यांमार के न्यूपेडा में आयोजित किया गया था। केवल 1 ही कथन यहाँ पे आपका असत्य दिया गया है, तो यहाँ पे 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है, खान क्वेस्ट के संबंध में। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बाटोर में आयोजित किया गया था। केवल यहाँ पे कथन जो 2 दिया गया है ये आपका यहाँ पे सिर्फ सही दिया गया। याद रखिएगा कि मंगोलिया में की राजधानी उलान बाटोर में जो है आपका खान क्वेस्ट जो है आयोजित किया गया है। हाल ही में कह रहा है कि कौन सा देश जो है अपने संपूर्ण जीव जंतु को कह रहा है कि चेकलिस्ट तैयार करने के लिए जो है विश्व का पहला देश बन गया। तो वह कौन सा देश है? तो देश आपका है भारत। हाल ही में कह रहा है कि किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $155 बिलियन के ऋण को जो है मंजूरी दिया है। तो ये आपको दिया है कौन? विश्व बैंक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। तो ये आपको बन गई हैं लक्ष्मी झा। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में कह रहा है कि वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है। तो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा एजेंसी है? तो एजेंसी आपका है UNODC, याद रखिएगा, ठीक है, जो विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है। यहाँ कह रहा है मिलान कीजिए, एक तरफ दिया है राज्य, दूसरी तरफ दिया है आपको राज्यपाल। तो यहाँ पे हम लोग मिलान कर लेंगे। तो तेलंगाना के कौन है? तो जिष्णु देव वर्मा, ठीक है, तेलंगाना का। सिक्किम के हो जाएंगे आपको ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के हैं आपको संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के हैं रमन डेका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपको किया गया है मेघालय में। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सर्दी हो गया है। उमरई के मेघालय में जो है आपका, यानी कि मेघालय के एक जगह है आपका उमरोई, वहाँ पे जो है आपको भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण जो है आपको आयोजित किया गया है। जुलाई 2024 में कह रहा है कि आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है। तो ये आपको किया गया है केंद्रीय पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको किया जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। हाल ही में कह रहा है कि किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णतः अभियान शुरू किया है। तो संपूर्णतः अभियान कौन सा सरकारी एजेंसी है? तो नीति आयोग के द्वारा। चलिए 14 नंबर देख लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा जंक DNA क्या है। तो ये आपको है
डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। हाल ही में कहा है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन यानी कि GCPRC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको किया गया है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया है, विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि नई सरकार जो है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस के गठबंधन का सरकार बना है, ठीक है। और नई सरकार के गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड के द्वारा जो है विश्वास मत हारने के बाद हुआ था। तो ये 2 और 3 कथन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा कहा है कि 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये आपको वियना को। अगला है कि जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच जो है नोविडेक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो ये आपको 16, अभी ऊपर ही क्वेश्चन में हम लोग देखें, जो मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। किस देश ने कहा है कि दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको किया है जापान। कहाँ पर करा है कि दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? तो ये आपको हुआ है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। किस देश ने हाल ही में कहा है कि अनंत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को कहा है कि लॉन्च किया है? तो ये आपको जापान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। इसमें कहा है कि यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कौन सी पहल जो है शुरू की गई है? तो ये आपको पहल शुरू किया गया है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बोइंग, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नियुक्त किया गया है किसको? मार्क रूटे को। एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको तुमरुक, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे डॉक्टर अजय माथुर। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो विश्व की पहली मिस AI जो बनी है केंजा लेली। हाल ही में कहा है कि समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? हाल ही के समाचारों में आप देखे होंगे तो एंटारेस उपयोग हुआ है। तो लाल अति दानव तारा है, याद रखिएगा, लाल अति दानव तारा है आपका एंटारेस। 15 जुलाई 2024 को कहा है कि चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये आपको लिया गया है KP शर्मा ओली के द्वारा। हाल ही में कहा है कि जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता के अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून जो है अपनाया है? तो ये आपको अपनाया है बुर्किना फासो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? तो ये आपको हुआ है पेंसिल्वेनिया में, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। हाल ही में कहा है कि कौन सा देश जो है पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये आपको कौन बन गया है? तो ये आपको डेनमार्क बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं 33 में कह रहा है कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री को में किसे नियुक्त किया गया है नीदरलैंड में? तो ये आपको नियुक्त किया गया है डिक सॉफ को। याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो है नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है डिक सॉफ। हाल ही में कहा है कि इसरो के द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल यानी कि RLV-LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV का क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम आपको दिया गया है पुष्पक। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा, पुष्पक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना जो है शुरू किया? तो ये आपको शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्या शुरू किया गया? मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारत ने कितने साल बाद जो है ICC विश्व कप खिताब जीता?
तो 13 साल बाद जो है भारत जो है आईसीसी विश्व कप की खिताब जो है जीता है। जुलाई 2024 में करा है कि नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये आपको किया गया था अश्विनी वैष्णव के द्वारा। भारत ने करा है कि 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया? तो ये आपको फैसला हुआ है भारत मंडप, ठीक है, मंडपम। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन गए? तो ये आपको 13वें मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, झारखंड के, याद रखिएगा 13वीं बार। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र का कौन सा जिला है? तो ये आपका हो जाएगा नासिक जिला। और आपके कहने पे एक लड़का जो है 2-3 बार से कमेंट कर रहा था कि सर जी यूटेरिया का जो है लास्ट में 800 कुछ क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। तो करवा तो दे रहे हैं, लेकिन आपका फ़र्ज़ क्या बन रहा है कि आप पूरा वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिए। जैसे कि कोई आप लोग रील्स को शेयर करते हैं दोस्तों के बीच, उसी तरह से ये भी आप दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। और जो नए चैनल पर होंगे उनका कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या जीके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है या जितना भी प्रैक्टिस सेट है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सारा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे दिया जाता है। और संस्था के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप देखिएगा, आपको आधा का 95% वही सेट होगा जो आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हो या रोशन आनंद सर का हो या कौटिल्या जीएस का हो या खान सर का हो, ये सब सेट आपको यहाँ पे दिया जाता है। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नियुक्त किया गया है श्रीनिवासुलु शेट्टी को। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नियुक्त किया गया है सुमित नागल को। दुनिया की सबसे ऊंची जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये आपको विजयवाड़ा में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया? तो ये आपको आशा भोसले का। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नियुक्त किया गया है साइमन मॉक को। पेंशन विभाग ने हाल ही में कहा है कि सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल का नाम बताइए। तो इस पोर्टल का आपका क्या नाम है? तो भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटिंग रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो ये आपको माना गया है मुंबई को, भारत का सबसे महंगा शहर। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा किया गया है? जिस तरह से न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है, उसी तरह से आपका राज्य उसी के तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा किया गया है। कौन सा राज्य? तो ये आपको दिया है तेलंगाना। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी भारतीय सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो ये आपको है 71, ठीक है। तो ये रहा है आप लोग को यूटेरिया करंट अफेयर का सेट नंबर 1, ठीक है। सेट नंबर 2 जो है जल्दी ही आप अपलोड कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।